हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। अगर आप लोग एग्रीकल्चर टीए एसटीए की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर 73 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा धान, गेहूँ, जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन दूरी रखते हैं। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। धान, गेहूं, जौ का आइसोलेशन डिस्टेंस पूछ रहा, कितनी रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि 3 मीटर। 3 मीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धान, गेहूं, जौ स्वपरागित फसलें हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है गेहूँ की फसल को 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा होगी। तो इन चारों ऑप्शनों में से बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 250 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। इस अनुसार 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए 250 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? खरीफ ऋतु की फसल बताना है कौन सी। यहाँ देखेंगे गेहूँ, चना और जौ, ये तीनों क्या है? रवि सीजन की क्रॉप है। लेकिन यहाँ अरहर जो है ये हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये खरीफ सीजन की फसल है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किस फसल को ऊँट फसल के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कौन सी क्रॉप को कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्वार, सोरगम को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं अगर हम बात करें विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है, अमेरिका का दूसरा स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो अमेरिका का प्रथम स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का प्रथम स्थान पर है और उत्पादन की दृष्टि से भी महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सामान्यतः ग्रीष्म और खरीफ ऋतु में वार्षिक पौधे कितने दिन में फूल देते हैं? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 से लेकर 70 दिन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ग्रीष्म एवं खरीफ ऋतु में वार्षिक पौधे लगभग 60 से लेकर 70 दिन में फूल देते हैं तथा 80 से लेकर 90 दिनों में फल लगते हैं। वह 100 से लेकर 120 दिन में फसल जो होती है तैयार हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बार पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश पीजीटी के अंदर पूछा गया है 2021 में, 2009 में। क्वेश्चन कर रहा है पडलिंग का काम है। तो आपको बताना पडलिंग का क्या काम है। तो दोस्तों पडलिंग का काम होता है जल का पर्कोलेशन कम करना। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पडलिंग के कारण लीचिंग एवं पर्कोलेशन से होने वाले पानी की हानि कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ देखेंगे ज्वार की जो जलमांग है दोस्तों कितनी होती है? तो वो हो जाएगी 450 से लेकर 650 एमएम। थर्ड ऑप्शन के साथ सोयाबीन की बात करें तो 450 से लेकर 700 फर्स्ट ऑप्शन के साथ। कपास की बात करें तो कपास 500 से लेकर 700। उसके बाद मूंगफली की 700 से लेकर 1300 एमएम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, दोबारा देख लेंगे। ज्वार जो है 450 एमएम से 650 एमएम। सोयाबीन देखेंगे 450 से लेकर 700। मूंगफली 700 से लेकर 1300। कपास 500 से लेकर 700 एमएम। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आवरण फसलें कौन सी है? तो आवरण फसलें बताना है कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लोबिया। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं ऐसी फसलें जो भूमि पर वातावरण के कार्य करें तथा उसके हवा और वर्षा चरण से बचाए, वो है लोबिया। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या होगा?
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 16 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए, दोनों के लिए मोस्ट है। क्वेश्चन करा है कौन सा जोड़ा असंगत है। यहाँ पर गलत जोड़े का चुनाव करना है। एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ बीज दर किलोग्राम पर हेक्टेयर में। यहाँ बताना है चने का क्या सीड रेट 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है, ये ठीक है। तिल का 4 किलोग्राम, ये ठीक है। सरसों का यहाँ इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सरसों का जो सीड रेट लगता है वो 5 से लेके 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सूरजमुखी में 12 किलोग्राम सीड रेट लगता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है तालिका प्रथम और तालिका द्वितीय का मिलान करना है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। सूची 1 के अंदर देखेंगे फसलों के नाम दिया हुआ है। सूची 2 के अंदर बीमारी कारक दिया हुआ है। तो कौन सी फसल का कौन सी बीमारी है ये आपको बताना है दोस्तों। पहला देखेंगे गेहूं में अंदर जो लगता है वो लगता है निबोसिया इंडिका, ये थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद मक्का के अंदर जो लगता है वो लगता है हेलमिंथोस्पोरियम, यहाँ फोर्थ ऑप्शन के साथ हो जाएगा। उसके बाद सोयाबीन के अंदर जो लगता है सर्कोस्पोरा की कूची लगता है, ये सेकंड ऑप्शन के साथ। उसके बाद यहाँ देखेंगे चना एस्कोकाइटा राबी, यानी कि 3 4 2 1, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3 4 2 1 थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोबारा देख लेंगे दोस्तों। गेहूं के अंदर निबोसिया इंडिका करनाल बंट रोग पैदा करता है। मक्का के अंदर हेलमिंथोस्पोरियम जो कि टर्किकम लीफ स्पॉट रोग पैदा करता है। सोयाबीन देखेंगे सर्कोस्पोरा की कुची लीफ स्पॉट पैदा करता है। चना जो है एस्कोकाइटा राबी ब्लाइट रोग पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। सूची 1 के अंदर फसलों के नाम दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर उनका वैज्ञानिक नाम बताना है। तो यहाँ पर सही मिलान करना दोस्तों। यहाँ देखेंगे अंगूर का जो बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों वो होता है विटिस विनिफेरा, फोर्थ ऑप्शन के साथ। उसके बाद प्याज का एलियम सेपा, ये थर्ड ऑप्शन के साथ। उसके बाद मूंगफली का अरेकिस हाइपोजिया, ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ। और यहाँ पर सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका कंपेस्टिस, सेकेंड ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोबारा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अंगूर विटिस विनिफेरा, प्याज एलियम सेपा, मूंगफली अरेकिस हाइपोजिया, सरसों ब्रेसिका कंपेस्टिस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। मैचिंग वाला क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रति हेक्टेयर उपज आपको बताना है। तो गन्ने की उपज कितनी होती है, तो गन्ने की उपज दोस्तों 800 कुंटल पर हेक्टेयर होती है। तो ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे आलू की उपज 200 कुंटल पर हेक्टेयर, तो ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ। उसके बाद धान की उपज जो है 50 कुंटल पर हेक्टेयर, ये सेकंड ऑप्शन के साथ। और बाजरा की उपज 25 कुंटल पर हेक्टेयर। तो इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि 4 1 2 3। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोबारा देखेंगे दोस्तों, गन्ना 800 कुंटल, आलू 200 कुंटल, धान 50 कुंटल और बाजरा 25 कुंटल। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन करा निम्नलिखित फसलों में से कौन एक मानव रचित फसल है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टिट्रिकेल। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, टिट्रिकेल मानव निर्मित फसल है जिसमें सर्वप्रथम भारत में विकसित किया गया। टिट्रिकेल को गेहूं क्रॉस राई दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सही कोड का चयन करना है। एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ प्रमुख खरपतवार दिया हुआ है। तो आपको बताना है कौन सी फसल का कौन सा प्रमुख खरपतवार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, गेहूं का जो खरपतवार होता है दोस्तों वो होता है फ्लेरिस माइनर, जानते ही हैं, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद धान का सांवा लगता है। और शरद गन्ना के अंदर जो लगता है दोस्तों वो लगता है मोथा। और यहाँ पर जो बरसीम है, बरसीम के अंदर कासनी।
तो इस प्रकार से मैचिंग कर लेंगे। यहाँ देखेंगे दोस्तों डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2 डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गेहूं के अंदर जो खरपतवार है बथुआ, गेहूंसा, इसको फ्लेरिस माइनर कहते हैं, चटनी, हिरनखुरी। धान के अंदर मोथा, जंगली धान, सांवा, भांगरा और कनकवा। यहाँ गन्ना के अंदर देखेंगे शरदकालीन सभी रवि खरपतवार जैसे कासनी, दूब, सेंजी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक फसल को छोड़कर 1 घंटे से अधिक पानी नहीं ठहरने देना चाहिए। आसान क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धान। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं बताना कौन सा है। फसल दिया हुआ है, बीज दर दिया हुआ है किलोग्राम पर हेक्टेयर में। संकुल मक्का का सीड रेट 18 से 20 किलोग्राम, ये ठीक है। बोनी मटर का 120 से 125, ये भी ठीक है। मूंग का सीड रेट 5 से 6 किलोग्राम नहीं होता दोस्तों। मूंग का जो सीड रेट होता है 12 से लेके 15 किलोग्राम खरीफ के लिए होता है, 20 से लेके 25 किलोग्राम जायद के लिए होता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सरसों के लिए सीड रेट 5 से 6 किलोग्राम रखा जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग दोबारा, संकुल मक्का का सीड रेट 18 से 20 किलोग्राम, शंकर मक्का का 20 से 25 किलोग्राम, मूंग और उड़द का खरीफ के लिए अगर बोना है 12 से 15, जायद में बोना है 20 से लेके 25 किलोग्राम, सरसों के लिए 5 से 6 किलोग्राम, मटर के लिए 75 से 100 और बोनी मटर के लिए 120 से लेके 125 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 है, सूची 2 है। अब इसमें से मैचिंग कराना है, कौन सा मैच इसमें सही है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन तंबाकू किससे संबंधित है, तंबाकू के अंदर टॉपिंग क्रिया की जाती है। फोर्थ ऑप्शन के साथ मक्का के अंदर टेस्लिंग की क्रिया की जाती है, थर्ड ऑप्शन के साथ। और यहाँ देखेंगे सनई के अंदर रेटिंग की क्रिया की जाती है और कपास के अंदर लेंटिंग की क्रिया की जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसल का है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ देखेंगे सनई है, जूट है, कपास है, ठीक है। ये सब फसलें जो है रेशे वाली हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कपास, जूट, सनई रेशे वाली, सरकरा वाली गन्ना और चुकंदर हो जाएगा, तिलहन वाली सरसों, अलसी, सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली, अरंडी, तेल, तोरिया। और यहाँ पर सिमिलर मिलेट देखेंगे रागी और सांवा, कोदो, ककून। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ देखेंगे सूची 1 है, तो यहाँ सूची 2 है, मिलान करना है। धान की जो फसल है दोस्तों, ये यहाँ पर बताना है धान की जो फसल है वो हो जाएगा गेहूँ। चारा वाली फसलों के बाद अरहर, दलहनी वाली, एक मिनट दोस्तों, यहाँ दोस्तों थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर धान्य वाली फसलें आप बताएंगे, धान्य वाली फसल कौन सी हो जाएंगी यहाँ पर। तो धान्य वाली जो फसल हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी गेहूँ। चारा वाली फसल कौन सी हो जाएगी, तो चारा वाली फसल हो जाएगी यहाँ पर ल्यूशन। और उसके बाद दलहनी फसल कौन सी हो जाएगी, अरहर हो जाएगी। और तिल वाली फसल तोरिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मैचिंग करा लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं धान्य वाली जो फसलें हैं, धान है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है। दलहनी फसलें सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, मोट, ग्वार, लोबिया, चना, मटर, मसूर, राजमा, खेसारी। उसके बाद चारा वाली फसलें जई, बरसीम, लूसन, ज्वार, बाजरा, लोबिया, मक्का, दीनानाथ घास, सूडान घास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं बताना कौन सा है। फसल दिया हुआ, प्रजाति दिया हुआ, तो बताना कौन सी फसल की कौन सी प्रजाति है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों मटर की जो है जय है, ये बात ठीक है। अरहर की बहार है, ये भी ठीक है। मसूर की जो वैरायटी है ये गौरव नहीं होगी दोस्तों, गौरव जो है ये मसूर की वैरायटी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन। गौरव जो वैरायटी है ये किसकी है, ये सरसों की वैरायटी है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। यहाँ कुछ वैरायटियों के नाम आपको याद होने चाहिए। मटर की जैसे रचना पूछता है, इंद्र पूछता है, पूषा, प्रभात, जय, सपना, आदर्श। अरहर की वैरायटियाँ शारदा, लक्ष्मी, बसंत, बहार, प्रभात, उपास 120 बहुत बार पूछा गया है, पारस, मुक्ता। मसूर की वैरायटी पूषा, वैभव, शेखर, पंत मसूर, मालवीय, विश्वनाथ, IPL। ये एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ DAL। गेहूं की मालवीय हो जाएगा, सुजाता हो जाएगा, शताब्दी है, मगहर है, नैना है, करण है, वंदना, वैशाली, गंगा, प्रसाद। और यहाँ देख सकते हैं पूषा गौरव जो है सरसों की कीट अवरोधी प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, टेट्रिकेल निम्नलिखित किन दो के बीच में संकरण करके विकसित किया गया है। आसान क्वेश्चन है, तो ये गेहूं और राई के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है। देख सकते हैं एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। तो यहाँ मोस्ट है, रिम्पू ने 1890 में पहला अंतर्जातीय संकरण इंटरजेनेरिक क्रॉस गेहूं और राई के बीच में किया था, जिसका परिणाम टेट्रिकेल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन करा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें से मिलान करना है दोस्तों, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे टेंसियोमीटर से नमी मापते हैं 4th ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे दोस्तों प्रेशर प्लेट से फील्ड कैपेसिटी मापते हैं 1st ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे CRI, ये गेहूं से संबंधित है, पहली सिंचाई, और एरोइंग जो है ये गन्ना से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, 1, 2, 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। आपको बताना है कपास का संबंध किससे है। तो यहाँ पर कपास का संबंध हो जाएगा गिनिंग से। उसके बाद मक्का का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टेसलिंग से, और मूंगफली का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा बैगिंग से। तो यहाँ देख सकते हैं 1st ऑप्शन के साथ, और जूट का संबंध हो जाएगा रेटिंग से। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कपास गिनिंग, मक्का टेसलिंग, मूंगफली पैगिंग और जूट रेटिंग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न फसलों को उनके खरपतवार नियंत्रण अवधि से मिलाइए और उत्तर का चयन करिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। धान सीधी बुआई से अगर कर रहे हैं तो खरपतवार नियंत्रण कितने दिन पर करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 3rd ऑप्शन के साथ, यानी कि 15 से 20 दिन बाद बुआई के कर देना चाहिए। धान अगर रोपाई से कर रहे हैं तो इसके लिए 25 से लेकर 30 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद मूंगफली देखेंगे तो मूंगफली जो है 20 से 25 दिन बाद बुआई के स्प्रे करते हैं, और उड़द का जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 के साथ 15 से 20 दिन बाद बुआई के स्प्रे करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। दोबारा हम लोग यहाँ देख लेंगे, यहाँ दिया हुआ फसल दिया हुआ क्रांतिक अवधि बुआई के बाद। धान की सीधी बुआई 15 से 25 दिन बाद स्प्रे करेंगे। धान रोपाई से करें 25 से 40, गेहूं 30 से 45, मक्का 15 से 45, उड़द 15 से 30, चना 30 से 60, सरसों 15 से 40 और मूंगफली 20 से 50। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है फसल की कटाई किस परिपक्वता पर की जा सकती है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा फसल सूखने पर करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं फसल की कटाई फसल के सूखने पर की जाती है जब नमी 10 से लेकर 12% हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। धान का बीज दर 30 से 40 किलोग्राम, ठीक है। बाजरे का 4 से 5 किलोग्राम, ठीक है। मूंगफली का 80 से 100 किलोग्राम, ये भी ठीक है। लेकिन सूरजमुखी का 30 से लेकर 40 किलोग्राम नहीं लगता दोस्तों। सूरजमुखी का जो सीड रेट लगता है 8 से लेकर 10 किलोग्राम लगता है पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं धान का सीड रेट 30 से 50, बाजरे का 4 से 5, मूंगफली का 80 से 100, ये फैलने वाली और गुच्छे वाली के लिए 100 से 120, सूरजमुखी का
8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, गेहूं का 100 से 125 किलोग्राम, सरसों का 5 से 6 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर फैमिली दिया हुआ है और सूची 2 के अंदर उसका क्रॉप दिया हुआ, फसल दिया हुआ है। तो आपको बताना है कौन सी फसल कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों U4BAC के अंदर जो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा कसावा, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के साथ हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अम्बेली फेरी के अंदर सैलरी आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ, और उसके बाद कंपोजिटी के अंदर सलाद आ जाएगा, और यहाँ पर पोएसी के अंदर बेबी कॉर्न आ जाएगा। तो इस प्रकार से मिलान कर लेंगे, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3 4 1 2। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों U4BAC में कसावा और टोपियो का आ जाएगा। अम्बेली फेरी के अंदर सैलरी, धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, गाजर, हींग ये सब आ जाएंगे। कंपोजिटी में सलाद आ जाएगा। पोएसी के अंदर बेबी कॉर्न आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन करा है 1994-95 में भारतवर्ष में अनाजों का कुल उत्पादन हुआ। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 191 मिलियन टन। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों 2021-22 का आंकड़ा, अगर 2019-20 के अनुसार पूछे तो 291.95 मिलियन टन आपको याद रखना है। अगर वर्तमान की बात करें 2021-22 के अनुसार अगर पूछे तो 307.31 मिलियन टन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अधिक पीएच मान वाली भूमि में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जौ, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जौ और चुकंदर को हम अधिक पीएच मान वाले भूमियों में हम उगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं बताना, फसल दिया हुआ, बीज दर दिया हुआ किलोग्राम पर हेक्टेयर में। तो इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखेंगे गेहूं का सीड रेट 100 किलोग्राम ठीक है, उड़द का 20 किलोग्राम ये भी ठीक है, मक्के का 18 किलोग्राम ये भी ठीक है, लेकिन सरसों का सीड रेट 20 किलोग्राम नहीं लगता है, ये लगता है दोस्तों 5 किलोग्राम, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 33 पर। 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है, फसल दिया हुआ, प्रजाति दिया हुआ। तो यहाँ पर सरसों की प्रजाति बसंती है, ये ठीक है, मूंगफली की चंद्रा ये भी ठीक है, मसूर की मलिका ये भी ठीक है, अरहर की नीलम नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नीलम जो वैरायटी है दोस्तों ये अरहर की नहीं है, ये अलसी की वैरायटी है। नीलम जो है ये अलसी की वैरायटी है दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान का सबसे अधिक उत्पादन उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर दोस्तों वर्षा अधिक होती है, ये बात ठीक है, नहरों से सिंचाई होती है, ये भी ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे प्रफुल्लन के समय बाद में धूप मिलती है, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 35 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिलेट फसल का उदाहरण है। तो मिलेट फसल का उदाहरण बताना है, तो यहाँ पर बाजरा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके सीड रेट की बात करें तो 5 किलोग्राम सीड रेट लगता है, और यह सूखा सहने की क्षमता अधिक होती है इसके अंदर। तो किसके कारण होता है सूखा सहन करने की क्षमता? सिलिका नामक पोषक तत्व के कारण यह सूखा सहन कर लेती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो एक तरफ दिया है फसल, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पकने की समयावधि बताना है दिनों में। यहाँ देखेंगे अरहर जो है 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है, तो ये बात ठीक है, अरहर जो है 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तोरिया की बात करें तो 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, तो ये तोरिया जो है दोस्तों ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तोरिया जो है 80 से लेके 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है, या 90 से कह सकते हैं 100 दिन में तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इनकरेक्ट पूछा था तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सनफ्लावर जो है 170 दिन में पककर तैयार होता है, सही है, और ग्रीष्मकालीन मूंग 65 दिन में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं प्रोटोएंड्री किन पौधों में पाई जाती है? तो प्रोटोएंड्री जो पाई जाती है दोस्तों ये मक्का और चुकंदर के अंदर देखने को मिलती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अब देखेंगे कुछ अनाज वाली फसलें से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, मक्के में ऊतक विश्लेषण हेतु लिया जाता है। तो वो लिया जाता है दोस्तों ऊपर से तीसरी व चौथी पत्ती। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री के अंदर 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है बॉटनिकल नेम ऑफ ओट। जौ का आपका उत्पत्ति यहाँ पे बताना है, बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो इसका होता है एविना सेटाइवा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राइस का होता है ओराइजा सेटाइवा, बार्ले का होता है यहाँ पर होडियम वाल्गेयर, और यहाँ पर वीट का होता है ट्रिटिकम स्टाइमम, और यहाँ पर वाइल्ड ओट का होता है एविना फटुआ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की पौध मिट्टी रहित मध्यम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम से उगाने की विधि को किस नाम से जानते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको हम डेपोग मेथड कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम से उगाने की विधि को डेपोग विधि कहते हैं। यह विधि बीज के 11 से लेकर 14 दिन बाद पौध रोपाई योग्य हो जाते हैं। ठीक है, धान की नर्सरी तैयार करने की यह जो विधि है फिलीपींस से आई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में विकसित पहली बोने चावल की प्रजाति कौन सी थी। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जया हो जाएगा यहाँ पर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 42 पर। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है छिलका रहित जौ की प्रजाति कौन सी है। तो छिलका रहित जौ की जो प्रजाति है दोस्तों वो हो जाएगी डोलमा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डोलमा जो प्रजाति है जौ की, इसको हम हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से उगा सकते हैं। यह जो फसल है 140 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है और पीले रस्ट के प्रति हल्की प्रतिरोधी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है राजकिरण किसकी नेमाटोड प्रतिरोधी प्रजाति है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा जौ की। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे राजकिरण जौ की नेमाटोड प्रतिरोधी प्रजाति है। इसके अलावा BL2 और CCN जो है लवण सहिष्णु प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरा की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। तो बाजरा का जो सीड रेट रखा जाता है दोस्तों वो रखा जाता है 4 से लेकर 5 किलोग्राम। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बाजरे का 4 से 5 किलोग्राम, ज्वार का 10 से 12, चने का 80 से 100, अरहर का 10 से 12 और यहाँ जूट का देखेंगे 6 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है संकुल मक्का प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। तो संकुल मक्का के लिए जो सीड रेट रखा जाता है दोस्तों वो रखा जाता है 18 से लेकर 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हाइब्रिड मक्का के बीज दर जो है 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। चारे के उद्देश्य से अगर बुआई करना है मक्के की तो 40 से लेकर 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की प्रथम संकर प्रजाति है। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन गंगावन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मक्का की प्रथम संकर प्रजाति गंगा 1 है। सर्वप्रथम भारत में 1961 में मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा 4 संकर प्रजातियाँ गंगा 1, गंगा 101, डक्कन और रंजीत विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं धान की नर्सरी उगाने की डेपोग विधि किस देश से विकसित की गई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो फिलीपींस से विकसित की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाने के उद्देश्य के लिए मक्का की हरी गुल्ली के प्रयोग करने की सर्वोत्तम व्यवस्था कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नरम लोई। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 49 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन करा है गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो सब लोग जानते हैं CRI अवस्था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्रांतिक अवस्था लिखा हुआ है। गेहूं का CRI अवस्था, धान का पेनिकल निकलते समय और मिल्किंग स्टेज पर, बाजरा और ज्वार का पुष्प निकलते समय, मक्का में सिल्क निकलते समय और टेसल यानी कि नर पुष्प निकलते समय, सोयाबीन में पुष्पन अवस्था या फली भरते समय। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे सामान्य रोटी ट्रेटिकम स्टाइवम जिसमें 2n बराबर 42 है, एक प्रकार का है, तो एक प्रकार का ये हेक्साप्लॉइड है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हेक्साप्लॉइड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों, अगर पूछे ट्रेटिकम मोनोकोकम तो 2n बराबर 14 होता है, डिप्लॉयड गेहूँ होता है। अगर पूछे इमर गेहूँ ट्रेटिकम डाइकोकम, ये होता है टेट्राप्लॉइड 2n बराबर 28। यहाँ देखेंगे ड्यूरम यानी कि मैक्रोनी गेहूँ अगर पूछे तो टेट्रिकम ड्यूरम जो होता है यह भी टेट्राप्लॉइड होता है, 2n बराबर 28। सूजी और सेवई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ देखेंगे सामान्य रोटी जो बनाई जाती है गेहूँ, उसको हम कॉमन ब्रेड व्हीट के नाम से जानते हैं। ये षष्ठ गुणित होता है यानी कि हेक्साप्लॉइड होता है, 2n बराबर 42 होता है। ट्रेटिकम स्टाइवम इसका नाम होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बीजीए के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि धान। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बीजीए कहा जाता है, ये धान की खेती के लिए अच्छा माना गया है। एनाबीना, एजोला और नील हरित सेवा तीनों ही धान की खेती में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन करा है पौधे रोपित धान में साधारणतया प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्यूटाक्लोर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पौधे रोपित धान में हम ब्यूटाक्लोर यानी कि जिसको मेचेटी के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। 5% ग्रेनोल 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 53 पर। 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है गेहूँ की कटाई करते समय नमी का प्रतिशत होना चाहिए, तो नमी का प्रतिशत 25 से 30 होना चाहिए दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 पर। 54 नंबर क्वेश्चन कराएं धान की पहली नत्रजन की प्राथमिकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनिकल के रूप में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया के रूप में, NH4 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे संकर मक्के की बीज दर है, तो संकर मक्के की जो बीज दर है दोस्तों 20 से लेके 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है? तो ड्यूरम गेहूं की जो प्रजाति है PDW 215 है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ट्रेटिकम ड्यूरम। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से मोटे अनाज की फसल संबंधित है? तो मोटे अनाज की जो फसल संबंधित है दोस्तों वो है बाजरा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोटे अनाज के अंतर्गत बाजरा आएगा, ज्वार आएगा और यहाँ पर मक्का आ जाएगा और मड़ुआ आ जाएगा। लघु अनाज के अंदर आ जाएगा मड़ुआ है, रागी है, कोदो है, सांवा है, काकून है, चीना है, कुटकी है, ये सब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? तो सभी ऋतुओं में जो बोई जाती है दोस्तों वो बोई जाती है डी ऑप्शन यानी कि मक्का। मक्का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसको हम सभी ऋतुओं में बो सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों खरीफ में अगर बुआई करना है तो खरीफ मक्का की बुआई जून के अंतिम सप्ताह में की जाती है। रबी के सीज़न में अगर बुआई करना है तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में इसका बुआई के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो अगर रबी में बुआई करना है तो अक्टूबर के अंत में और नवंबर के मध्य में बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 59 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहे हैं धान की फसल के बाद गेहूँ की फसल के लिए उर्वरक की मांग है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ देखेंगे गेहूं की अच्छी उपज के लिए धान, मक्का, ज्वार और बाजरा की करीब फसलों के लिए जो 120, 60, 40 किलोग्राम NPK का रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं फर्ब विधि से गेहूं की बुवाई विकसित की गई,
तो फर्व एक विधि है, तो ये बताना है ये जो विधि है कहाँ से विकसित की गई थी, तो ये पंतनगर से विकसित की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन करा है सेलिंग किससे संबंधित है, तो सेलिंग का जो संबंध है दोस्तों वो मक्का से है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सूचक फसल से संबंधित है, तो सूचक फसल से जो संबंधित है दोस्तों वो हो जाएगा मक्का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं पोषक तत्व दिया हुआ है, सूचक प्लांट दिया हुआ है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इसका सूचक मेज है, सोरगम है, लेगुमिनेसी क्रॉप है, और यहाँ पर फास्फोरस के जो सूचक पौधे हैं टमाटर है, मेज है, ल्यूशन है, और पोटास के हैं मेज है, ल्यूशन है, कॉटन है, ठीक है। और यहाँ पर सल्फर के जो है ल्यूशन है, क्लोवर है, टी है, और जेडन के जो है सूचक पौधे मक्का, टमाटर और आलू। और यहाँ पर देखेंगे यम यन और कॉपर दोनों का जो सूचक पौधा है सिट्रस है। बोरान का जो है ये ल्यूसन हो जाएगा, और कोकोनट हो जाएगा, और अमरूद हो जाएगा। और यहाँ पर यम ओ मोलिब्डेनम का जो है ये हो जाएगा कैलीफ्लावर और केबेज। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 पर। 63 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि जिंक सल्फेट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इस रोग की खोज गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी रोकथाम के लिए हम खड़ी फसल में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना और 2% यूरिया 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर पर हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किस फसल में सघनता अधिक है, तो इसमें से बताना है किस फसल में सघनता अधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वार। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ज्वार का 45 × 20, यहाँ पर देखेंगे मक्का 60 × 20, गेहूँ 22.5 × 10, और यहाँ पर धान 20 × 10। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन होगा, यहाँ पर डी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि धान का देख सकते हैं 20 × 10 सेंटीमीटर है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा धान का होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा चना HD 2285। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी गेहूँ C306, गन्ना CO 1148, जौ की ज्योति। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है, आसान क्वेश्चन है, तो मीथेन गैस निकलती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापमान होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बेस्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में CRI अवस्था आती है, तो ये आती है दोस्तों 20 से लेकर 25 दिन के बुआई के बाद। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्राउन रूट एनिटिएशन स्टेज इसको कहा जाता है CRI अवस्था को। यह अवस्था 20 से 25 दिन बाद आती है बुआई के। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नोरिन 10 एक बौना जीन है, तो किसका है, तो ये हो जाएगा दोस्तों गेहूँ का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिक से किस प्रकार के गेहूं जाति के बीज प्राप्त किया, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बौनी जाति। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से बौनी जाति गेहूँ प्राप्त किया। भारत में सर्वप्रथम बौनी गेहूँ की किस्म 1963 में आई। शुरू में सोनारा 63, सोनारा 64, लार्मा रोजा 64 और मयो 64 किस्में भारत में आई थी। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन कराएं फसल के दानों को पुष्टिकर बनाने में पौधों के तनों से संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
वो हो जाएगा 20 से लेकर 25%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मक्का की जलमांग बताना है। तो मक्का की जो जलमांग होती है दोस्तों वो 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। या कह सकते हैं 620 से लेकर 780 एमएम पर हेक्टेयर होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। या मीटर में अगर बताना है, ये तो सेंटीमीटर में हो गया। अगर मीटर में भी आपको याद होना चाहिए 0.62 से लेके 0.78 मीटर। अगर एमएम में पूछे तो 620 से लेकर 780 एमएम। अगर मीटर में पूछे तो 0.62 से लेकर 0.78 मीटर। और इसके बाद अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 15.6 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आज का ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसके आगे के प्रश्नों को कल लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है धान की फसल में लेह किया जाता है। तो धान की फसल में जो लेह किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है जल हानि को कम करने के लिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए। यानी ए और दोनों ही हमारा सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 कल आपके बीच में लेकर आएंगे। तो अगर आप लोग AGTE की तैयारी कर रहे हैं, STE की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों रोज़ाना ज़रूर देखा करें, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हर एग्ज़ामों में आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हर एग्ज़ामों में ये आपको देखने को मिले हैं। तो हो सकता है अधिक से अधिक क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।